स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले वो कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है हमने उनके नेचर पता करनी है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, आपने डी फाइंड की थी ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मीन्स डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स रियल होंगे, अगर इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर डी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नंबर आ रही है मीन्स 0 से कम आ रही है तो रूट्स क्या होंगे? नॉन रियल्स होंगे। अब उसने कहा है अगर रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड करने हैं, उसके बाद ही हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ दो कंडीशंस में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, एक तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, एक जब डी 0 के इक्वल होती है। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स आर रियल, राइट। अब सबसे पहले हमने रूट्स की नेचर ही फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए हमने क्या करना है? इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर करके हमारे पास क्या आ गया बेटा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 5, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट करना है हमने अभी क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? किसके इक्वल होते हैं? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। सो इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है? -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, राइट। 9 माइनस 4 2 का 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, इसको माइनस किया प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 31। बट किसका आएगा? नेगेटिव। बेटा मैंने बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स क्या है? 0 से छोटे होते हैं। सो ये क्या हो गया? 0 से छोटा। तो अब हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर non-real, or we can say that this quadratic equation have imaginary roots, right? क्लियर। अब हमें इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ तभी हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं करनी है जब रूट्स का क्या होंगे? रियल होंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? -4√3 और c की वैल्यू क्या है? 4। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू अब इन तीनों की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? -4√3 को -4√3 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 4 4 का 16। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3।
16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अब कितना आ गया 48। सो 48 माइनस 4 3 का 12, 12 4 का 48 इज इक्वल टू 0। सो जो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। और रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज d is equal to 0, so the roots are equal and real or real and equal, राइट। अब जब रूट्स रियल आ गए तब हमने क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, नेक्स्ट स्टेप भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कैसे फाइंड करनी होती है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। ये नेक्स्ट स्टेप है। अगर रूट्स रियल आते हैं तो रूट्स कैसे फाइंड करनी है, इस फॉर्मूला के थ्रू, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, b की वैल्यू कितनी थी -4√3, माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगी है, वो लगी रहने देनी है, राइट। -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा 8√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, राइट। और हम यहाँ पर चलो बाद में कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एक बार हमने प्लस का साइन लेना है, एक बार हमने क्या लेना है माइनस का साइन, बिल्कुल राइट। इक्वल का बेटा मतलब होता है जो रूट्स आएंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। 8√3/6, 8√3/6 सेम सेम आ रहे हैं। अभी हम इनको 2 के टेबल पे काट सकते हैं। 2 4 का 8, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 3 का 6 मीन्स हमारे पास रूट कौन कौन से आ गए 4/3√3, 4/3√3, ये दोनों सेम रूट आ गए, राइट। यही हमने फाइंड करना था। अब आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, 2x² माइनस 6x प्लस 3। सेम हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -6 और c की वैल्यू कितनी है 3। अब क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू d कैसे किसके इक्वल होती है, b² माइनस 4ac के। b की वैल्यू क्या है -6, -6 पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। 36 माइनस 4 2 का 8, 8 3 का 24, इसमें माइनस किया तो कितना आ गया 12 विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स क्या होंगे हमारे रियल, रूट्स आर सो रूट्स आर रियल। क्यों रियल है, बिकॉज d is greater than 0। क्या करना है, हमने रूट फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं, x किसके इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या थी बेटा -6, राइट। -6 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी आई है 12 बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, राइट। अब हमारे पास क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12/4। अब बेटा 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, वो लिख लेते हैं हम। 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3/4, राइट। अब स्क्वायर रूट में से पेयर के आगे में से एक बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बन गया 2√3/4। अब ऊपर वाले में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही है तो कॉमन निकाल ली।
क्या बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3/4। 2 1 का 2, 2 का 4, तो हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमेशा याद रखना बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्योंकि पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी ही हमारे रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होती है 2, तो रूट्स हमेशा कितने आएंगे 2 आएंगे। तो एक तो हो गया हमारा प्लस में और एक क्या हो जाएगा माइनस में। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। बेटा two equal roots कब होती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। हमने k की वैल्यू उस कंडीशन में पता करनी है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होते हैं 0 के, when d is equal to 0, राइट, तब इक्वल आते हैं ना। तो हमने क्या लिखना है, बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो d किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। और d की वैल्यू कब किसके इक्वल होती है, d किसके इक्वल होते हैं b² माइनस 4ac के। और यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 3। यहीं पर हमने पुट कर लेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया k² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आप इसके कैसे फैक्टर बनाओगे, हमने k की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करना है बेटा, सिंपल ही क्या करो, k² किसके इक्वल आ गया बेटा 24 के, राइट। अब ध्यान देने वाली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स क्या होंगे डबल होंगे, एक प्लस में आ सकता है एक माइनस में आ सकता है, जो दोनों सेम आ सकते हैं, ठीक है। जब भी स्केयर दूसरी तरफ लेके जाना है तो हमने क्या लिखना है प्लस माइनस रूट ऑफ 24, राइट। क्या लिखना है प्लस माइनस रूट 24। जो स्केयर है वो क्या बन गया स्केयर रूट, और उसके आगे क्या लगा देना है प्लस माइनस। बेटा 24 रूट को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 रूट 3 लिख सकते हैं सॉरी सो प्लस माइनस 2 रूट 3 आ गया। प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार क्या करना है माइनस का साइन, दैट इज अवर आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे, इनको ओपन करके kx को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है x के साथ, फिर kx को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, सेंटर में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। kx को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेम हमने क्या निकालना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए किसके इक्वल आ गया के, बी किसके इक्वल आ गया माइनस 2k, एक्स को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो कोफिशिएंट होगा, राइट। और हमने कोफिशिएंट्स की ही वैल्यू निकालनी होती है, और कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल आ गए 6 के, राइट। बेटा अब हमने क्या करना है, सेम डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, रूट्स इक्वल है सो डी किसके इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर लिखना है रूट्स आर इक्वल सो डी इज इक्वल टू क्या होगा 0। डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
बी की वैल्यू पुट कर लीजिए। बी की वैल्यू कितनी है, -2k, -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, 4k का स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू, अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है ना, 4k कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच गया k, और इसमें क्या बच गया 6 4 का 24, यानी 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई, मान लीजिए जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या लिखते हैं, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4, 0 के इक्वल, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हमारी जो वैल्यूज हैं k की, जहां तो 0 होगी, जहां किसके इक्वल होगी 6 के, राइट। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर हम k की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं, 0 पुट करके देखो, अगर k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, बोलो पॉसिबल है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, ठीक है, नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, राइट। दिस वन इज अवर आंसर, क्लियर। इसके साथ बेटा जो हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज शायद 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।